हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। नोट गेट किस नियम पर कार्य करता है? तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं? हम यहाँ पर लिख रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिख रहे हैं बच्चों? मुख्य अवधारणा। तो बच्चों हमें प्रश्न क्या दिया गया है कि नोट गेट किस नियम पर कार्य करता है। तो इसके लिए बच्चों हम जो मुख्य अवधारणा है उसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास कोई भी एक नोट गेट है। तो बच्चों हमारे पास नोट गेट किस तरह का होता है? नोट गेट का हम प्रतीक चिन्ह बना रहे हैं बच्चों। हमारे पास ये क्या होता है? नोट गेट होता है। तथा नोट गेट में बच्चों हम यहाँ पर एक निवेशी ए दे रहे हैं। तो हमने क्या दिया बच्चों? निवेशी ए दिया, तो हमें निर्गत प्राप्त होगा। बच्चों जब हम निवेशी ए देते हैं तो नोट गेट में हमें निर्गत के रूप में क्या ए दिया तो ए बार प्राप्त होता है। और अगर इसी तरह बच्चों ये जो नोट गेट है, इस नोट गेट में हम क्या करें? निवेशी ए बार ही दे दें। अगर हम क्या करें यहाँ पर निवेशी जो है ए बार हम दे देते हैं, तो निवेशी ए बार देने पर हमें निर्गत क्या प्राप्त होगा बच्चों? ए प्राप्त हो जाता है। तो इसके लिए बूलियन व्यंजक तो क्या होगा बच्चों? y बराबर ए बार। तो हमारे पास बूलियन व्यंजक होगा जब हमने ए निवेशी दिया है। तो बच्चों हमारे पास क्या होता है? यही नोट गेट होता है और यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे? जो नोट गेट है उस नोट गेट के लिए सत्यमान सारणी का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों यहाँ हम क्या करेंगे? अब नोट गेट के लिए सत्यमान सारणी बनाएंगे। तो बच्चों सत्यमान सारणी के लिए हमें निवेशी तथा निर्गत की आवश्यकता होती है। तो इधर तो हो गया बच्चों हमारे पास क्या है? निवेशी। और इधर क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा निर्गत हो जाएगा। अब बच्चों क्या हो रहा है कि हम निवेशी में ए दे रहे हैं, अर्थात हमने ए दिया। तो बच्चों निर्गत में हमें कितना प्राप्त हुआ? ए बार प्राप्त हुआ। निवेशी में ए दिया तो निर्गत में ए बार प्राप्त हुआ। और निवेशी में अगर ए बार दिया तो निर्गत में कितना प्राप्त हुआ बच्चों? ए प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इस सत्यता सारणी को हम आगे बनाते हैं। अर्थात हमारे पास ये था निवेशी, क्या था बच्चों? निवेशी था। और इधर क्या था बच्चों? निर्गत था। तो हमने क्या किया कि निवेशी में ए दिया तो ए बार मिला, अर्थात हम क्या कर रहे हैं? निवेशी में जीरो दे रहे हैं तो हमें इधर कितना मिल रहा है बच्चों? एक मिल रहा है। और अगर हम निवेश में एक दे रहे हैं बच्चों तो हमें यहाँ पर कितना मिल रहा है? जीरो मिल रहा है। अर्थात ये तो क्या हो गया बच्चों? ए हो गया हमारे पास। और ये हमारे पास क्या हो गया? निर्गत वाई बराबर ए बार हमारे पास निर्गत हो गया। तो बच्चों ये हमारे पास इस प्रश्न की सत्यता सारणी होगी। और सत्यता सारणी के आधार पर ही बच्चों हम इसके नियम की व्याख्या कर सकते हैं कि इसका नियम क्या होगा। निवेशी में जीरो देने पर निर्गत में एक, तथा निर्गत में निवेशी में एक देने पर निर्गम में जीरो प्राप्त हुआ। तो हम क्या कह सकते हैं कि यदि नोट गेट का हम इसका नियम क्या लिख सकते हैं कि यदि नोट गेट का निवेशी स्तर जीरो हो, क्या हो बच्चों? नोट गेट का निवेशी स्तर क्या हो? जीरो हो। तो हमें निर्गम में कितना प्राप्त होगा? जीरो हो तो निर्गम में एक प्राप्त होता है। तो निर्गम का स्तर कितना होता है बच्चों? तो निर्गम का स्तर एक होता है। तो निवेश में हमने जीरो दिया तो निर्गम का स्तर कितना प्राप्त हुआ बच्चों? एक होता है। तथा बच्चों इसका उल्टा भी सत्य है। अगर हम क्या करें? निवेश में एक दे दे तो निर्गम में कितना मिल रहा है बच्चों? जीरो मिल रहा है। तथा इसका उल्टा, तो इस नियम को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि यदि नोट गेट का निवेशी स्तर जीरो हो तो निर्गम का जो स्तर होता है बच्चों वो क्या होता है? एक होता है। तथा इसका उल्टा, इसका मतलब ये हुआ कि निवेशी एक हो तो निर्गत में हमें जीरो प्राप्त होगा। अतः दिए गया प्रश्न जो है इसमें हमने नोट गेट के नियम की व्याख्या कर दी है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।